हेलो बच्चों, माई सेल्फ हर्ष यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल हैरन अकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी मीडियम में 12th में रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे, हमारे 6 लेक्चर हो चुके थे। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? 7वां लेक्चर है। इस 7वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? आपको थंबनेल से ही दिखाई दे रहा होगा भाई। हम पढ़ेंगे आणविकता टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो का आप पूरी तरीके से एंजॉय लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बच्चे हमारे से पहले जुड़े हुए हैं वो और जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो कृपया पहले वीडियो जाकर देखें, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा हम आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आणविकता। आणविकता के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। आणविकता मतलब मोलिकुलैरिटी। आणविकता मतलब मोलिकुलैरिटी हो जाएगा भाई। इंग्लिश में इसको मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। ये मोलिकुलैरिटी होती क्या है भाई? प्राथमिक जो हमारे पास अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिकारक अणु होते हैं, उनके टकराने से उत्पाद बनते हैं, और जो उनके अणुओं की संख्या है उनको ही क्या बोलते हैं? मोलिकुलैरिटी बोल के चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम बच्चा लोग? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हम लिखेंगे किसी प्राथमिक। डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? पेन यूज कर लू दूसरा भाई। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में टकराने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? आणविकता कहते हैं। आणविकता कहकर हम यहां पर चलते हैं भाई। आणविकता कहते हैं। क्या मतलब हुआ भाई? जैसे हमारे पास ए और बी ये अणु हैं दो, इसे इन्होंने बना दिया, उत्पाद बना दिया भाई। उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है भाई। उत्पाद से आपको कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो अभिकारक अणु कितने हैं भाई हमारे? एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो आणविकता कितनी हुई हमारे पास? आणविकता हमारे पास हो गई भाई कितनी? 2 हो गई। कितनी हो गई भैया? आणविकता हमारे पास हो गई भाई 2 हो गई। आणविकता हमारे पास हो गई भाई 2, आसानी से हो गई। तो बात करते हैं हम आणविकता के प्रकार की। ये तो आपके समझ में आ चुका होगा कि भाई टकराने वाले अणु जो आपस में टकराएंगे, जितनी संख्या होगी अभिकारक की उतनी हमारे पास आणविकता होगी। तो बात करते हैं हम आणविकता के प्रकार के बारे में। क्या भाई? आणविकता के प्रकार। आणविकता के प्रकार तो कितने प्रकार की होती है भाई आणविकता? पढ़कर चलते हैं भाई। पहला जो प्रकार है, पहले की बात करते हैं हम एक अणुक यानी कि अभिक्रिया होती है हमारे पास एक अणुक भाई। सेकंड द्विव अणुक। थर्ड हमारे पास त्रि अणुक। एक अणुक को बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर।
यूनिमोलिकुलर, क्या बोलते हैं भाई, यूनिमोलिकुलर। और द्विअणुक को हम बोलते हैं डाई मोलिकुलर या बाई मोलिकुलर। उसके बाद त्रिअणुक को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मोलिकुलर। क्या होती है ये भाई, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम भाई बच्चा लोग, यहां पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 है। इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इट मीन्स अपघटन हो गया। PCl3 प्लस ये टूट गया Cl2 में। तो अभिकारक अणु कितने हुए भाई, अभिकारक अणु कितने हुए हमारे पास, ये अभिकारक है, ये हमारे पास क्या है भाई, अभिकारक है। तो अभिकारक कितने हुए हमारे पास, हमारे पास अभिकारक अणु हो जाएंगे एक, हो जाएगा एक, मतलब मोलिकुलरिटी भी हो जाएगी एक, आणविकता भी हमारे पास हो जाएगी एक। मोलिकुलरिटी को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, तो वो भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये पहले एग्जाम्पल की बात थी भाई, ये पहले एग्जाम्पल की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की, नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चा सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम H2 प्लस, H2 प्लस I2, ये दे रहा है मेरे को 2HI, क्या दे रहा है भाई, 2HI दे रहा है मेरे को। तो कितने अणु है भाई हमारे पास, इसमें मोलिकुलरिटी कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि अणु ही हमारे पास कितने हैं भाई, ये दो अणु है। एग्जाम्पल नंबर 2 था भाई ये। तो मोलिकुलरिटी कितनी हमारे पास, दो हो गई है। अगर मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर मेरे पे कोई एग्जाम्पल है 2FeCl3 एरो प्लस SnCl2 एरो FeCl2 प्लस SnCl4, तो ये मेरे पास में है भाई, इसमें दो तो अणु हैं, ये हो गई, ये एक अणु हो गया भाई इसका। तो आणविकता कितनी हो गई मेरे पास, आणविकता बच्चा हो गई मेरे पास 3 हो गई। क्या हो गई, आणविकता मेरे पास 3 हो गई। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आए होंगे भाई, ये तीनों ही आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आणविकता 1 2 3 तक हमने पढ़ लिया भाई। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा लोग हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बारे में बात करते हैं कि भाई क्या क्या इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करते हैं, यहां पर बात करके चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, पहला इसका गुण क्या होगा, इनका गुण। पहले गुण की बात करें तो पहला गुण क्या होगा भाई, गुणवान है भी या नहीं, ये गुणवान है भी या नहीं, उनकी बात करेंगे भाई। पहले गुण की बात करें तो बच्चों फर्स्ट स्टार्टिंग में है यह केवल धनात्मक होती है, केवल धनात्मक होती है, यह केवल धनात्मक होती है। यह ऋणात्मक, यह ऋणात्मक कोमा शून्य कोमा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ना तो भिन्नात्मक होगी, ना हमारे पास मतलब ये भिन्नात्मक ऋणात्मक शून्य ये नहीं हो सकती भाई, नहीं होगी ये, आपको ये ध्यान रख के चलना है भाई। उसके बाद यह एक सैद्धांतिक
यह एक सैद्धांतिक मान है। थ्योरेटिकल वैल्यू है भैया। क्या वैल्यू है भाई मेरे पास? या थ्योरेटिकल वैल्यू है भाई। क्या है मेरे पास? ये सैद्धांतिक मान है भाई। सामान्यतः कितनी हो सके ये? सामान्यतः यह 3 होती है। कितनी हो सके भाई? 3 होगी भाई। ज्यादा अणु नहीं टकरा पाने के, ज्यादा अणु नहीं टकरा पाने के। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं भाई मैं। यह जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं होती है, नहीं होती है। जटिल अभिक्रिया में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पर जटिल अभिक्रिया आ भी जाए, जटिल अभिक्रिया आ भी जाए, तो हम उसमें एक स्टेप होता है बच्चा। क्या स्टेप होता है? उसमें एक स्टेप होता है, वो होता है मंद अभिक्रिया का स्टेप। उसमें क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6। यदि जटिल अभिक्रिया, यदि जटिल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया हो तो जटिल अभिक्रिया में, जटिल अभिक्रिया में जटिल अभिक्रिया में मंद पद के लिए आणविकता ज्ञात करते हैं। आणविकता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं भाई? आणविकता हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भाई, एक पॉइंट और है सही। क्या पॉइंट है वो? उसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भाई। क्या पॉइंट है भाई वो? उसको भी हम अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। तो 7वां पॉइंट की बात करते हैं भाई। 7वां पॉइंट होता क्या है? क्या है हमारे पास 7वां पॉइंट? आणविकता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमारे पास अणु जितने ज्यादा होंगे, आणविकता जितनी ज्यादा होगी, टकराने वाले अणु जितने ज्यादा होंगे, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बच्चा लोग पढ़ते रहिएगा भाई, लिखते रहिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा। आपको पूरा भरपूर टाइम दिया जाएगा भाई, आपको पूरा भरपूर टाइम दिया जाएगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से भाई, अगर जो लेना चाहें स्क्रीनशॉट। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और प्रॉपर्टी बताऊं मैं भाई। धनात्मक होती है, शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक बिल्कुल भी नहीं होती। थ्योरेटिकल वैल्यू है और 3 तक हो सकती है। और जटिल अभिक्रिया के लिए तो कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन कभी जटिल अभिक्रिया मिल भी गई तो भाई, मिल भी गई तो क्या कर लेते हैं? उसमें जो मंद स्टेप है, मंद पद है, उसका ही की आणविकता क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई हम। और आणविकता अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? प्रभावित कर देती है।
तो बात करते हैं भाई, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं भाई। सेकंड टॉपिक हमारे पास अभिक्रिया की कोटि है भाई, जो एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर बिल्कुल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं भाई। अभिक्रिया की कोटि लिए लंबा टॉपिक है भाई, लेकिन इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बेसिक के कोटि होती क्या है, बस वो बात करेंगे। नेक्स्ट कितने टाइप की कोटि है, जीरो जीरो होगी या प्रथम होगी, सेकंड होगी, जो भी होगी हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि को क्या है। डेफिनेशन ही लिख लो भाई, वेग समीकरण। वेग समीकरण क्या भाई, वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की घात, की घात के योग को, योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की क्या कहते हैं भाई, कोटि कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूं भाई आपको। ये मेरे पास कोई वेग समीकरण है भाई, ये मेरे पास कोई वेग समीकरण है। इसकी पावर x है और b की पावर सपोज y है। तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है भाई, क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, जो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आप ऐड कर दो भाई, घात को आप ऐड कर दो, x प्लस वाई होगी भाई। और क्या होगी, x प्लस वाई होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई एक नेक्स्ट एग्जांपल की। सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल है भाई, नेक्स्ट आर के ए की पावर 2 बी की पावर 1/2, 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, कोटि की बात करें हम, क्या होगी भाई, वो होगी भाई 2 + 1/2। ये हो जाएगा 4 + 1 5/2। कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/2 हो जाएगा भाई बच्चा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, एक और एग्जाम्पल यूज कर लें भाई। सेकंड एग्जाम्पल, आर के ए की पावर 2 बी की पावर 3/2 या -3/2 ले लो भाई। तो ये कोटि क्या हो जाएगी भाई, कोटि हो जाएगी 2 + -3/2। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये इधर मैं लिख देता हूं भाई। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा भाई, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा भाई। तो इधर लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो हो गया ये माइनस आ जाएगा ना भाई, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये आएगा 2 - 3/2, 2 - 3/2, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर इधर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस के। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके गुण की, क्या क्या इसमें गुण है भाई, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोटि के गुण की, कोटि के गुण की बात करते हैं भाई। जो आणविकता था ना, उसका थोड़ा अपोजिट है बस, पहली बात।
यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या भाई मेरे पास ये प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो क्या थी, थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी भाई हमारे पास। तो बात नेक्स्ट की बात करूं, यह धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, कोमा, शून्य तथा भिन्नात्मक, अभी आया था ना भाई आंसर 1/2, भिन्नात्मक हो सकती है, हो सकती है भाई। वो किस में कैलकुलेट होती, प्राथमिक अभिक्रिया में, सिंगल स्टेप में कैलकुलेट होती थी। ये किस में होगी भाई, यह वेग समीकरण से, वेग समीकरण से ज्ञात की जाती है, की जाती है। वो भी एक नंबर था, यो भी एक नंबर है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, यह यह वेग समीकरण पे निर्भर करती है, वो भाई वेग समीकरण पे निर्भर नहीं करती। यह जटिल अभिक्रिया की भी हो सकती है, यह जटिल अभिक्रिया की हो सकती है, की हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। नेक्स्ट, यह अधिकतम 3 होती है, यह अधिकतम 3 होती है। तो भाई आप नोट कर सकते हो बच्चा लोग इसको, आप या आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो भाई, यह अधिकतम 3 होती है। यह अधिकतम कितनी होगी, मैक्सिमम भाई हमारे पास 3 तक हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर तक हो सकती है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में हमारे पास जो 12th का है उसमें जीरो ऑर्डर की है और फर्स्ट ऑर्डर की है। नीट में हमारे पास सेकंड ऑर्डर की भी, थर्ड ऑर्डर की भी और nth ऑर्डर की भी आ सकती है। तो हम nth ऑर्डर को आपको अच्छी तरीके से कराएंगे भाई, nth ऑर्डर का भी हम अच्छी तरीके से आपको कराकर चलेंगे। एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, अगर आपने ये नोट कर लिया भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि आप ऐसा मत सोचना। सपोज यहां पर लिखा है 2a, यहां पर लिखा है b, इधर लिखा है उत्पाद और अभिक्रिया का वेग भी दे रखा है भाई, अभिक्रिया का वेग भी दे रखा है। तो आप समीकरण को देख के ही उसकी कोटि नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है बच्चा, मेरे बच्चा ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। इसके लिए आपको वेग समीकरण पता होनी जरूरी है भाई, इसके लिए आपको वेग समीकरण पता होनी जरूरी है मेरे लाल गोपाल। तो भाई ये हमारे पास वेग समीकरण हो गई, कोई सी वेग समीकरण होगी। अगर अभिक्रिया की कोटि पूछे कोई, अगर अभिक्रिया की कोटि पूछे तो आपको आंसर क्या देना है भाई, अभिक्रिया की कोटि पूछे आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है 1 + 1 = 2। क्या आएगा भाई, 2 आएगा। पर जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी, ऐसे नहीं करना कि आपको 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जरूरी नहीं है, जरूर मतलब कोटि वो होती है जो कि अभिक्रिया के वेग को भी
दर्शाती है, प्रभावित करती है कि कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा लोग हमारे पास 3 है, ये 3 अणु है, तीनों ही क्या करें, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करें। 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं भाई, एग्जाम्पल की मैं आपको बात करूं। सपोज आपके घर में भाई, आपके घर में सदस्य हैं भाई, 5 सदस्य हैं आपके घर में भाई, 5 सदस्य हैं या आपके घर में भाई, ठीक है। तो 5 सदस्य में तो एक तो आपके पापा जी हैं भाई, एक के आपके पापा जी हैं, और दूसरी आपकी मम्मी है भाई, दूसरी आपकी क्या है, मम्मी है, और एक यहां पर आप हो भाई, एक यहां पर क्या हो, आप हो, ठीक है। कितने हो गए आप, 3 हो गए। और भाई 2 आपके क्या हैं, एक आपके चाचा जी हैं भाई, एक आपके चाचा जी हैं, और एक आपकी क्या है भाई, चाची जी हैं, चाची श्री हैं भाई, आपकी एक आंटी है भाई। तो क्या हुआ भाई, जो घर का जो खर्चा चला रहे हैं आपके पापा जी चला रहे हैं भाई, क्या चला रहे हैं, घर का खर्चा आपके पापा जी चला रहे हैं। टोटल सदस्य कितने हुए भाई हमारे पास, 5 हुए भाई। टोटल सदस्य हमारे पास कितने हुए, 5 हुए। तो घर का खर्चा कौन चला रहा है, पापा जी चला रहे हैं, चाचा जी कुछ नहीं करते भाई, चाचा जी भी घर है, मस्ती में उनकी शादी कर दी भाई, पापा जी ने उनकी शादी करवा दी भाई अपनी साली से, ठीक है। तो मस्ती में क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। तो कौन वर्क करता है, ओनली कमाता कौन है भाई, यहाँ पर पापा जी कमाते हैं। कौन कमाता है भाई, पापा जी कमाते हैं। तो सिंगल ही तो आदमी है। आदमी कितने थे, परिवार में सदस्य कितने थे भाई, 5 सदस्य थे, लेकिन कमा रहा है कौन, घर को चला रहा है कौन, पापा जी चला रहे हैं भाई घर के, आपके पापा जी घर को चला रहे हैं, आपके चाचा जी नहीं चला रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं अभिक्रिया का वेग, यानी कि जो घर आपका जो चल रहा है आपकी पापा जी के बदौलत चल रहा है, इट मीन्स अभिक्रिया का वेग जो निर्भर कर रहा है वो एक कारक पर ही निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, ओनली 1 फैक्टर पर ही निर्भर कर रहा है बच्चा, ओनली 1 फैक्टर पर ही निर्भर कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल ऐसा हुआ, या तो ऐसा हुआ कि 2A क्या कर रहे हो, 2A अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो भाई। इन 2 के वजह से ही क्या हो रहा हो हमारे पास, इन 2 की वजह से ही अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा हो। या हो सकता है वे 2 ऐसे हों कि एक तो भाई मेरे पास B हो भाई, और एक हमारे पास A हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप अभिक्रिया को देख लो और आंसर एकदम कर दो भाई कोटि। आपको कोटि एकदम से नहीं बतानी है, आपको कोटि बतानी होगी ये देखकर भाई, आपको कोटि बतानी होगी ये देखकर। क्या है भाई, ये वेग समीकरण देखकर। वेग समीकरण में जो अभिकारक है ना, ये अभिकारक है A और B, इनकी जो घात का योग है ना भाई, वही हमारे पास क्या है, अभिक्रिया की कोटि है भाई, अभिक्रिया की कोटि है। तो बच्चा थैंक यू, आप इस चैनल पर आए और आपने हमारा इतना समय हमें दिया। तो जो भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या जो वो बच्चे नए आए हैं वो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो आपके साथी हैं पढ़ने वाले हैं तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी बेहतर पढ़ाई मिले भाई, बेहतर उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, तो भाई हम कोशिश करेंगे उनकी केमिस्ट्री क्या हो, अच्छी हो, जैसा कि हमने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया हुआ है भाई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।